हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से हम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के कर्नाटक के श्री श्रवणबेलगोला में जाकर वहां पर अभियान शुरू कर दिया था और उसके बाद जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गई थी, श्वेतांबर और दिगंबर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी समय से जैन धर्म को अपना लिया था। उसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार आजीवक धर्म को अपनाए थे, जिनके संस्थापक पितृमोगदुलु थे। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था एवं अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संगीता को बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए श्रीलंका पर भेजा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक एक दूसरे में पौत्र पुत्र का रिलेशन है और तीनों अलग अलग धर्म को अपना रहे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार अपने शादी करने की आदत से बाज नहीं आ रहा था। उनका पुत्र अजातशत्रु धीरे धीरे राजा बनने के लायक होते जा रहा था, लेकिन वह अपने पिता के शादी करने का जो उनका आदत थी उनसे बाज नहीं आ रहे थे। तो अजातशत्रु के दरबार में रहने वाले कुछ शासकों ने अजातशत्रु को इस तरह से भड़का दिया और एक दिन अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दी और राजगद्दी पर खुद को बैठ गया। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता या कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश की जब स्थापना हुई थी तो उसके संस्थापक बिंबिसार थे। उन्होंने हर्यक वंश की राजधानी राजगीर बनवाई थी, राजगीर में बनाया था। राजगीर के पहाड़ों में उस समय काफी छोटे छोटे लूप हुआ करते थे, जो एक दृष्टि से देखा जाए तो राजा के रहने के लिए सेफ नहीं था। इसलिए जब बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ने हर्यक वंश की गद्दी संभाली तो अपने राजगीर को किलाबंदी करवा दिया। इस तरह से अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगीर को काफी सेफ समझता था। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और वो इस बार आक्रमण करने में काफी सफल रहे। उन्होंने आक्रमण करने से पहले अपने दरबार में रहने वाले एक जासूस जिसका नाम था वर्षकार, उसको चुपचाप लिच्छवी गणराज के यहाँ भेज दिया और वे चुपचाप वहां पे जासूसी करने लगे और पूरे गुप्तचर सूचना अपने राजा अजातशत्रु को देने लगा, जिसमें सेना से संबंधित खुफिया जानकारी काफी प्रचलित थी। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, जिनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अजातशत्रु इस तरह वैशाली पर आक्रमण करने में काफी सफल रहा और लिच्छवी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से अजातशत्रु के शासनकाल में ही मगध दिन पर दिन काफी आगे बढ़ रहा था। मगध का साम्राज्य काफी आगे तक जा रहा था। इसी बीच उनके पुत्र उदायीन होते हैं और उदायीन के द्वारा सेम वही कार्रवाई की जाती है जो अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार के ऊपर की गई थी। उदायीन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या की जाती है। इस तरह अजातशत्रु का शासनकाल समाप्त हो जाता है और मगध के गद्दी पर उदायीन नाम का शासक बैठता है। उदायीन जैसे ही मगध का साम्राज्य बनता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि राजगीर राजा के लिए सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो होल था वो अभी भी उनका काम अधूरा ही है। तो अपना राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट करा देता है। पाटलिपुत्रा वो इस तरह से शिफ्ट करा देता है क्योंकि पाटलिपुत्रा उनकी दृष्टिकोण में काफी अच्छी सुव्यवस्थित जगह लगती है। बिहार के उत्तरी छोर से गंगा नदी और दक्षिण छोर से पुनपुन नदी होती है, जो किसी भी आक्रमणकारी को पटना पहुंचने के लिए बाध्य करती है। उदायीन को मगध का सबसे तेज शासक माना जाता है, लेकिन उदायीन के बाद जो मगध का शासक आता है उनका नाम रहता है नागदशक। नागदशक को हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। उन्हें मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। उनका सेनापति शिशुनाग था, यानी नागदशक ने अपना सेनापति शिशुनाग को बना दिया था। शिशुनाग को सेना से संबंधित सारी खुफिया जानकारी देते रहता था। इस बात का फायदा उठाकर शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी एवं शिशुनाग वंश की नींव रख दी। जैसे ही शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या की जाती है और शिशुनाग एक नया वंश शिशुनाग का स्थापना करता है, उस समय हर्यक वंश की नींव एकदम खत्म हो जाती है और मगध एक नए वंश के दौर में पहुंचता है जिसका नाम रहता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की जाती है।
शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक था, जिसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी में हुआ था। कालाशोक भी वही गलती करता है जो गलती हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के अंतिम सम्राट नागदशक ने की थी। कालाशोक भी अपना सेनापति अपना कालाशोक के बाद जो शासक आता है उसका नाम रहता है नंदीदेव वर्मन। नंदीदेव वर्मन के नेतृत्व में शिशुनाग वंश का विकास धीरे धीरे होता रहता है। इसी बीच नंदीदेव वर्मन के शासनकाल में कुछ प्रजाओं ने नंदीदेव वर्मन को कुछ बढ़ा चढ़ा दिया और नंदीदेव वर्मन ने अपना सेनापति महापदम नंद को बना दिया, जिसने नंदीदेव वर्मन को हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी। इस तरह से शिशुनाग वंश का भी अंत हो गया।